हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 36 क्लास है 36 अध्याय हम पढ़ रहे हैं 14 अध्याय। कौन सा है हमारा अध्याय 14 है। एक आध दिन और अध्याय 14 चलेगा, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर अध्याय 15 स्टार्ट करेंगे। तो अध्याय 14 किससे हम पढ़ रहे हैं? मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय से संबंधित पढ़ रहे हैं, इसलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 255। धारा कौन सी? धारा 255। धारा 255 क्या कहती है? धारा 255 कहती है लोक सेवक द्वारा, किसके द्वारा? लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति की जब्ती से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करना। क्या करना? विधि से अवज्ञा करना। किसी व्यक्ति को कानून से दंड बचाने के लिए या उसको दंड से हटाने के लिए क्या करना? उसको जो कानूनी निर्देश हैं उनका पालन ना करना। मान लीजिए का व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है? इसने किसी की जब्ती कर ली। मान ली का व्यक्ति ने किसी की क्या, ये कोई एक प्लॉट है, मान लीजिए ये कोई प्लॉट है, इस पे इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किसने? का व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। अब ये किसका है? ये मान लीजिए ए व्यक्ति का। किसका? ए व्यक्ति का है। अभी ये व्यक्ति ए जो है, जो कहाँ, जो खा के पास जाता है। खा कौन है? खा एक लोक सेवक है। खा कौन है? खा एक लोक सेवक है। खा जब एक लोक सेवक है तो ये कहाँ जाता है? इसके पास अपनी अर्जी लेके जाता है, इसको अपनी हेल्प के लिए बोलता है। तो ये क्या करता है? तो इसका कर्तव्य क्या है? खा का कर्तव्य है कानूनी रूप से, जो उसका कानूनी रूप से उसकी कर्तव्य है कि ये जाके इसको, जो ये ए का है, तो इसका कब्जा, का जो कब्जा का ने ए के प्लॉट पे कब्जा किया है, उसको क्या करे? वहाँ से हटाए। उसको किसको? का को वहाँ से हटाए। लेकिन ये क्या करता है? ये जो खा व्यक्ति है, इसने का से क्या कर लिया? रिश्वत ले ली। इसने क्या कर लिया? का व्यक्ति का से रिश्वत ले ली है। और ये किसका? का की जो ए है, ए व्यक्ति की नहीं सुन रहा। ये क्या कर रहा? इसने ए की नहीं सुन रहा। ये क्या कर रहा? विधि के विरुद्ध काम कर रहा है। क्या कर रहा? विधि के विरुद्ध कि इसका जो कब्जा का ने किया है, उसको कब्जा से नहीं हटा रहा। क्या कर रहा है? उसको कब्जा से नहीं हटा रहा, बल्कि उसका क्या कर रहा? साथ दे रहा है। यदि कोई ऐसा लोक सेवक ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए सजा होगी। उसके लिए कितनी सजा होगी? उसके लिए सजा होगी 2 वर्ष की। कितनी? उसके लिए सजा होगी 2 वर्ष की सजा होगी। या क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना होगा। या क्या हो सकता है? या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। किसको? इस लोक सेवक को। किसको? लोक सेवक को दोनों भी हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट कौन सी? धारा 256। धारा कौन सी? धारा 256। धारा 256। धारा 256 में क्या है? धारा 256 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करना। इसमें क्या करना है? इसमें क्या, जो ये खा के कौन था? खा एक कौन था? लोक सेवक था। ये क्या कर रहा है? ये गलत नोटिस या गलत पत्र बनाकर अपने से या कोर्ट में क्या करता है? पेश कर देता है। ये क्या था? ये जो प्लॉट था, ये किसका? ए का था। किसका था? ए का था। ऊपर किसका? ए का प्लॉट था। लेकिन ये खा की क्या करता है? खा कागज तैयार करता है, डॉक्यूमेंट बनाता है कि ये जो प्लॉट है ये किसका है? ये का व्यक्ति का है। क्या किसका है? ये का व्यक्ति का। ऐसे कागज बना के तैयार कर देता है, जो कि क्या, कैसे हैं? अशुद्ध हैं। कैसे हैं? अशुद्ध हैं। जो कि कैसे हैं? अशुद्ध हैं। और ये किसको किसके दंड से, किसको? का को दंड से बचाने के लिए। किसको? का को दंड से बचाने के लिए तैयार करता है। तो यदि कोई लोक सेवक ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको कितनी? तो उसको 3 वर्ष की सज़ा। कितनी? 3 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों। क्या? दोनों हो सकते हैं। सज़ा 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट।
धारा 257। धारा कौन सी? धारा 257। धारा 257 क्या है? न्यायिक। क्या? न्यायिक कार्यवाही। कैसी? न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। क्या? भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। किसका? रिपोर्ट का या जो कार्यवाही है उसको किस प्रकार भ्रष्टतापूर्वक करता है। लोक सेवक भ्रष्ट करने के लिए निर्णय भ्रष्टतापूर्वक क्या करता है? निर्णय लेता है या किसी निर्णय को सुनाता है। क्या करता है? निर्णय सुनाता है जो कि किसके? कानून के खिलाफ होता है या कानून के खिलाफ क्या करता है? रिपोर्ट तैयार करता है। क्या करता है? कानून के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करता है। मान लीजिए ये खा है। खाजू कौन है? लोक सेवक है। क्या है? लोक सेवक है। अब इसने इसमें क्या किया था? इसमें धारा 256 में इसने गलत डॉक्यूमेंट बनाए थे। किसके? खा के प्रति। तो ये क्या किया इसने? ये खा ने क्या किया था इसमें? ये भ्रष्टतापूर्वक कैसे कैसे किया था? भ्रष्टतापूर्वक। यदि कैसा? भ्रष्टतापूर्वक कार्यवाही इसने करी थी। किसके प्रति? ए के प्रति। किसके प्रति? ए के प्रति। इसमें ए के प्रति। तो इसमें यदि खा व्यक्ति जो लोक सेवक है ऐसा कार्य करता है जो भ्रष्टतापूर्वक कोई रिपोर्ट तैयार करता है। इसने क्या किया था? रिपोर्ट तैयार की थी कि जो जो सारे डॉक्यूमेंट इसके डॉक्यूमेंट बनवा के क्या रिपोर्ट तैयार की थी? गलत रिपोर्ट तैयार की थी कि ये किसका? ये ए का ना हो कि किसका है? का है। का है। यदि कोई व्यक्ति इसी जो खा है भ्रष्टतापूर्वक जो विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट या कुछ ऐसा अभिलेख तैयार करता है तो उसको क्या? उसको सजा होगी कितनी? 7 वर्ष की। कितनी? 7 वर्ष की सजा होगी। कितनी? 7 वर्ष की या जुर्माना। क्या? जुर्माना हो सकता है या दोनों। क्या? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 258। धारा कौन सी? धारा 258 देखते हैं। धारा 258। धारा 258 प्राधिकार। किसे? प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है। क्या? जिसका जो यह जानता है कि वह विधि के प्रति कार्य कर रहा है। किस? कोई जो प्राधिकार मतलब जिसका अधिकार उस पर है, जो कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है या कोई मान लीजिए ये का है और ये किसका? यहीं पे था। किसका? ये ए का प्लॉट था। क्या था? ए का प्लॉट था। और ये कौन? जो खा व्यक्ति था ये क्या जान रहा था? किसका? ए का है। तो वही है जो खा व्यक्ति है वो क्या क्या प्राधिकार व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए किसका? इसका ये अधिकार है कि ये इसको न्याय दिला सकता है। लेकिन इसका ये क्या करता है? यह जानते हुए कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है। जो खा व्यक्ति है वह ये जानता था कि मैं किसके? विधि के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ। कैसा? विधि के विरुद्ध कार्य कर रहा है। विचारण के लिए परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। सुपुर्दगी का मतलब है सौंप देना। सौंप देता है। किसको? परिरोध को सौंप देता है। किसी को? ए व्यक्ति को क्या करता है? ए को ये अपने कब्जे में ले लेता है। क्या करता है? ए को कब्जे में ले लेता है। इसको किसको? और किसको? खा को सौंप देता है। किसको? खा को सौंप देता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए उसी प्रकार से उसको उसको कारावास होगा। कितना? 7 वर्ष का। कितना? 7 वर्ष का कारावास होगा। 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्या? दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है? धारा 259। धारा कौन सी? धारा 259। धारा 259 में क्या है? पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासय लोक। मान लीजिए कोई ये ए है। ये कौन है? एक लोक सेवक है। ये कौन है? लोक सेवक है। बी मान लीजिए अपराधी है। अब ये कि ए जो है ए कैसा? किसको? बी को पकड़ने के लिए। किसको? बी को पकड़ने के लिए कैसा? किसके द्वारा? कानून के द्वारा अबद्ध है। किसके द्वारा? कानून के द्वारा अबद्ध है। मतलब कानून के द्वारा ऊपर से कोर्ट से क्या आदेश आया हुआ है? क्या है कि आदेश आया हुआ है कि बी को गिरफ्तार किया जाए। किसको? बी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये क्या करता है? बी को गिरफ्तार नहीं करता। क्या करता है? बी को गिरफ्तार नहीं करता। कैसे? जानबूझकर उसको बी को गिरफ्तार नहीं करता। ऐसा यदि कोई लोक सेवक है
जो ऐसा कोई कार्य करता है जो कैसे जानते हुए किसका लोप कर देता है, जो ऊपर से आदेश आया हुआ है पकड़ने का, उसका क्या कर देता है, लोप कर देता है। उस वो जो वहाँ से लेटर या जो क्या वारंट आया उसको क्या गोल कर देता है, उसको खो देता है या उसको गायब कर देता है। यदि कोई लोक सेवक ऐसा कोई कार्य करता है तो वो उसी प्रकार सजा का हकदार होगा 3 प्रकार से। यदि जो कौन बी मृत्युदंड का अपराधी है तो उसे कितने 7 वर्ष की सजा, कितनी 7 वर्ष की सजा। यदि आजीवन कारावास तो उसे 3 वर्ष की सजा, और यदि 10 वर्ष से कम है तो 1/4 वर्ष की सजा होगी। कितनी 1/4 वर्ष की, या इसमें कितनी 2 वर्ष तक का जुर्माना बताया गया है। इसमें कितना 2 वर्ष तक का जुर्माना बताया गया है। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 260। धारा कौन सी, धारा 260। धारा 260 में क्या, दंडादेश के अधीन, क्या दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए या सौंपे गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए अवध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासय लोक। किसके द्वारा, जो दंडादेश के अधीन, जो व्यक्ति है जो अपराधी घोषित हो चुका है, क्या है, अपराधी घोषित हो चुका है। मान लीजिए ये व्यक्ति है जो क्या है, अपराधी घोषित हो चुका है, जिसको कोर्ट ने आदेश दे चुका है, और उसको किसी जो बी व्यक्ति है जो कि कौन है, लोक सेवक है, ये कौन है, लोक सेवक, इसको क्या कोर्ट ने इसको सौंप दिया, किसको, ए व्यक्ति को सौंप दिया है। किसने, कोर्ट ने बी को ए को सौंपा है। किसने, बी व्यक्ति को ए को सौंप दिया है कि इसको जाके जेल में बंद करके आओ। इसको क्या कर दिया, जेल में बंद करके आओ, या क्या किया है, या आदेश दिया है कि जाके ए को पकड़ के लेके आओ और कोर्ट में बंद कर दो। क्या कर दो, कोर्ट में बंद कर दो। लेकिन ये बी व्यक्ति क्या करता है, बी व्यक्ति इसको नहीं पकड़ता। क्या करता है, बी व्यक्ति इसको गिरफ्तार नहीं करता। क्या करता है, बी व्यक्ति इसको गिरफ्तार नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, और क्या करता है, लापरवाही कर देता है। क्या, जानबूझकर उसे चूक से छोड़ देता है। उसे क्या करता है, चूक से छोड़ देता है, या क्या करता है, उसे भगा देता है। क्या करता है, उसे भगा देता है। तो उस व्यक्ति को क्या होगा, उस व्यक्ति को कितनी 14 वर्ष की सज़ा होगी। कितनी 14 वर्ष की, जो लोक सेवक होगा उसको कितनी 14 वर्ष की सज़ा होगी। यदि इसमें क्या, यदि वो कैसा मृत्युदंड से होगा, यदि कैसा मृत्युदंड से दंडित होगा। कैसे, मृत्युदंड से वो व्यक्ति अपराधी जो ए है जो मृत्युदंड से दंडित होगा तो उसको लोक सेवक को कितनी 14 वर्ष की। यदि आजीवन कारावास से होगा तो उसको 7 वर्ष की, कितनी लोक सेवक को कितनी 7 वर्ष की सज़ा होगी। कितने वर्ष की, 7 वर्ष की सज़ा। यदि वो कितना, यदि वो होगा 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम का होगा तो वो कितने 3 वर्ष का, कितने 3 वर्ष का दंड से दंडित होगा। या क्या होगा, जुर्माना होगा। तीनों में जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। आप देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 261। धारा कौन सी, धारा 261। धारा 261 में है लोक सेवक द्वारा, किसके द्वारा, लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। क्या करना, निकल भागना सहन करना। क्या, यदि कोई व्यक्ति जो क्या, जो किसको, किसी अपराधी को, ये ए अपराधी है, बी लोक सेवक है, ए किसकी कस्टडी में है, ए बी की कस्टडी में है। बी क्या करता है, ए क्या करता है, ए बी की कस्टडी से क्या करता है, भाग जाता है। यदि बी की कस्टडी से भाग जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें ए को, जो बी को, बी व्यक्ति है जो बी जो क्या लोक सेवक है, बी जो लोक सेवक है उसको कितनी, उसको 3 वर्ष की, कितनी 3 वर्ष की सज़ा होगी। या क्या होगा, जुर्माना या दोनों, क्या दोनों हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्लास अच्छी लगी हो तो। थैंक यू दोस्तों।